वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने हासिल किया है 42वां स्थान। और इन्हीं के साथ साथ भारत की बिजनेस वुमेन और बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ जो है, इन्होंने भी इस सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है और उनका रैंक है 68वां रैंक। और निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने दूसरी बार इस सूची में अपना नाम दर्ज कराया है और पहले 2019 में इन्हें 34वीं रैंक मिली थी। फोर्ब्स जो है ये 103 वर्ष पुरानी अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जिसे साप्ताहिक रूप से जारी किया जाता है। इसके प्रधान संस्थापक कौन है? तो वो है स्टीव फोर्ब्स। पहली बार सितंबर 1917 में इसे जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक किसे माना जाता है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये स्वतंत्रता सेनानी है हमारे और इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, जिसमें से 1918 का खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने अपना सहयोग दिया था महात्मा गांधी के साथ, और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में इन्होंने नेतृत्व संभाला था, जिसके तहत बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है। फिर भारत के स्वतंत्र होने के बाद देसी रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान दिया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है, और इसी के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी करेगा मेडागास्कर। और 2000 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी पहले मालदीव करने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते अब 2025 तक ये कोई गेम्स की मेजबानी नहीं करेगा, इसीलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडागास्कर लेने वाला है। ठीक है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानारिवो इसकी राजधानी है। इसके राष्ट्रपति है एंड्री राजोलिना और इसकी जो मुद्रा है वो है मालागाजी एरेरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य कौन बना? तो वो बने आलोक रावत जी जो है, ये पहले पुरुष रहे। किसके? नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है ये 1992 में गठित हुई थी और एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग की पहली प्रमुख जो थी वो थी सुश्री कांता पटनायक, और वर्तमान में है रेखा शर्मा। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने शुरुआत की है आत्मनिर्भर भारत महिला योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना, जिसके तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगी, और साथ ही साथ गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% की रियायत पर उपलब्ध कराएगी, और रिटेल ऋण जो है वो 0.50% की रियायत पर उपलब्ध कराएगी। तो ये सारी सुविधाएं महिलाओं को मिलेगी इसीलिए। और किसके द्वारा जारी किया गया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किया है। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1948 में, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। ठीक है। और इसकी थीम अगर जानेंगे तो क्या है? इसकी थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था?
तो इनकी हत्या की गई थी उधम सिंह द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो ये था 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही थी और इसी सभा के चलते जनरल ओ डायर ने यहाँ पे अंधाधुंध गोली बरसाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके तहत 400 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी मृत्यु हो और ये एक दयनीय नरसंहार बन गया। इसकी जांच के लिए एक एजेंसी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है। और उसका बदला लेने के लिए लंदन में उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है NDDB, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो है वर्षा जोशी जो है वो एक IAS ऑफिसर है और NDDB की स्थापना की गई थी 1965 में सोसाइटी एक्ट 1960 के अंतर्गत और इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियर द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के CFO पद पर आसीन है? CFO अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कौन आसीन है? तो आसीन है अंशुला कांत, ये रुड़की से है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कृष्णा नाट्यम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत है ना, कृष्ण की कथा को नृत्य और नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंदिर नृत्य शैली है केरल की। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच।